साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आजकल दोस्तों, मौलाना साजिद की का टॉपिक बर्निंग टॉपिक है। हादसा टेलीविज़न चैनल पर जो कुछ उनके साथ हुआ, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा हुआ। ये अंदाज जो था पेश करने का अच्छा नहीं था, लेकिन मौलाना का भी अंदाज जो प्रेजेंट किया, जो उन्होंने अपनी बातें कही, वो भी कहने का अंदाज अच्छा नहीं था। आदमी दूसरे अंदाज से उनके साथ व्यवहार भी कर सकता था। मौलाना साहब भी अपने बात को एक मौलाना की हैसियत से सादगी से अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन मौलाना साहब ने भी ऐसा नहीं किया। शायद उनको हमारे इंडिया की कल्चर नहीं पता। न जाने कितने मुसलमान औरतें, न जाने कितनी मुसलमान मर्द धोती पहनते हैं, साड़ी पहनती हैं। न जाने कितनी मुसलमान औरतें, शायद इनको अभी ये पता नहीं है। बंगाल चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, यूपी में कुछ हिस्से हैं, बिहार में कुछ हिस्से हैं, औरतें साड़ी पहनती हैं। आप उनको साड़ी कह लीजिए, आप उसको धोती कह लीजिए, लेकिन होता वह ये साड़ी और ब्लाउज। तो ये हमारा पहनावा है। इसके बारे में टॉपिक लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो अलग बात है कि वो उनका पहनावा है और कुछ लोगों का अपना अलग पहनावा है। अगर कुछ कहना चाहते थे तो कह सकते थे, लेकिन मस्जिद में औरतों का आना किसी तरीके से रोक नहीं है, या मस्जिद में ना मुस्लिम का आना किसी तरीके का रोक नहीं है। अगर कोई नॉन मुस्लिम मस्जिद में नहीं आएगा, इस्लाम के बारे में नहीं जानेगा, मौलानाओं की बातें नहीं सुनेगा, कैसे वो मुतासिर होगा? इस्लाम के बारे में कैसे उसको पता लगेगा? मस्जिद में आने की इजाज़त है, आएगा तभी तो बात बनेगी। लेकिन नहीं, मौलाना साहब को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेलीविज़न पर डिबेट बन के इनको जाने की ज़रूरत क्या है? माहौल का हमारा जो एंकर होता है टेलीविज़न का, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि आपको उल्टा सीधा बोलने के लिए मजबूर हो जाना ही पड़ेगा। आखिर आप जाते क्यों हैं? आप मौलाना हैं, आपसे कुछ दीन की बातें वो पूछ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लपेटेगा कि जिस टॉपिक में आपको नॉलेज ही नहीं होगा। दाढ़ी रख करके, टोपी रख करके, ये नहीं है कि आप सियासत के बारे में भी जानते हो, राजनीति के बारे में जानते हो, एजुकेशन आपकी जो है दुनियावी भी अच्छी एजुकेशन है, 2-3 सब्जेक्ट में आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। ये सब चीज़ें नॉलेज की बातें हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप मौलाना बन गए तो पूरी दुनिया की टॉपिक आपको पता है। आप टीवी पर बहस के लिए बैठ गए, ये कतई नहीं होना चाहिए। आपने जिस टाइप का अल्फाज यूज किया और बार बार पूछते रहे तो शर्मिंदा भी नहीं हुए कि नहीं, जो कुछ कहा हमने उसको वापस लेता हूँ, मेरा कहने का अंदाज ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था। तो इस टाइप की बातें मौलाना साहब ने नहीं कही। और ये हम नहीं कहते कि जिन लोगों ने स्टूडियो के अंदर उनसे इस टाइप की हरकतें की वो भी शोभनीय नहीं है, वैसा भी नहीं है। दूसरे अंदाज पे पेश आते, एक तरफ उनकी बेवकूफ़ी, एक तरफ इनकी बेवकूफ़ी। लेकिन मेरी तो नेक राय है कि ऐसे मौलाना को टीवी वाले डिबेट में बुलाए ही ना, लेकिन वो बुलाएंगे टीआरपी के लिए, वो बुलाएंगे हर हालत में माहौल बिगाड़ने के लिए। आप क्या जानते नहीं हैं? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि टीवी चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर है, उसका रुझान किसी न किसी तरफ होता है। क्या आप समझते हो कि अखबार में जो एडिटोरियल लिखा जाता है वो एकदम सही लिखा जाता है? हकीकत नहीं। जिधर एडिटोरियल लिखने वाले का दिमाग होता है वो उधर ही लेके जाता है। अखबार वाले एडिटर का जहां दिमाग होता है, मेन हेडिंग वही बनाता है। वो क्या आप जानते हो वो न्यूट्रल रहता है? नहीं रहता ना। तो टीवी चैनल्स भी न्यूट्रल नहीं रहते। बहुत से, सबकी तो बात नहीं कहता मैं, लेकिन बहुत से टीवी चैनल भी न्यूट्रल बिल्कुल ही नहीं रहते। वो भी अपने हिसाब से माहौल बनाते। तो वो मौलाना को बुलाएंगे जिससे उसका फायदा है चैनल का, उस तरफ इनसे बातें करवाएंगे, या उल्टा बुलवाएंगे कि लोगों पे गलत असर जाए, या कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि जिससे कि लोग नाराज हों।
अब क्या समझते हैं कि मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ है कि मौलाना के साथ ऐसी हरकतें हों और मुसलमान सब उनके साथ आ जाए। नहीं, मौलाना साहब की बातें सुनने की, समझने की, अब मुसलमानों में अलग इतनी अकल तो आ ही गई है, इतना तो जानता है कि कहाँ से क्या करे। क्या आप समझते हैं कि मौलाना के साथ ये हरकत करने से या मुसलमान अखिलेश यादव के पास से हट जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप बताओ ना, किसका यूपी में दम है किसी का दम जो योगी का मुकाबला कर सके? तो अगर हम उम्मीद करते हैं तो कुछ अखिलेश से ही तो उम्मीद करते हैं। तो अब आप बताइए, ये सब सियासत नहीं तो और क्या है? कहीं न कहीं मेरे मौलाना साहब का और पिछली वीडियो उनके उठा के देख लीजिए, पिछली बहस उनके देख लीजिए, पिछले स्टेटमेंट देख लीजिए, किसी न किसी नेता से वो उनका उन पर इम्प्रेशन है, किसी न किसी नेता की तरफ इनका झुकाव है, हर हालत में झुकाव है। मेरे मौलाना साहब को ये चीजें सोचना चाहिए, सिर्फ इन्हीं को नहीं, जितने मौलाना टेलीविजन पर डिबेट में जाते हैं, पहली बात तो उनको जाना ही नहीं चाहिए। वो किसी मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये नहीं है कि ये मुसलमानों की तरफ से जाके बैठे हैं, कतई नहीं। ऐसे ऐसे सवाल इनसे पूछे जाएंगे कि जवाब नहीं दे पाएंगे। इतनी अकल कहाँ से? मौलानों में क्या सिर्फ मौलाना ही का कोर्स होता है? दाढ़ी रख लिया, टोपी लगा लिया, वो मौलाना हो गया? नहीं, मौलानों में बहुत कोर्स है, मदरसे हैं, पढ़ाई है, मौलाना है, हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, दुनिया भर की डिग्रियां मौलाना में। ये जरूरी नहीं है कि कोई हाफिजा कर रखा हो तो उसको बहुत नॉलेज, ऐसा तो नहीं है ना। तो कलाम पाक की नॉलेज रखना, इस्लाम की नॉलेज रखना, कलाम पाक को अरबी से उर्दू में जानना, उसकी मीनिंग जानना, सब मौलानाओं के, सब दाढ़ी रखने वालों की बस की बात नहीं है। तो पहले तुम अपने ही विषय के बारे में, इस्लाम के बारे में ही कायदे से जानो, तब जाके डिबेट पे बैठो, बहस पे बैठो। वहां तो सिर्फ माहौल बिगाड़ते हो। कितना जूता चप्पल चलते हैं क्या हम नहीं जानते? हम भी टीवी देखते हैं, इतनी बहस होती है, गंदे गंदी झगड़े होते हैं, अकड़ते हैं लोग, एक दूसरे को चिल्लाते हैं, तो जनता सुनती है। जो बेवकूफ जनता होगी वो आपके बातों में आकर के माहौल को खराब करेगी, एकदम 100% माहौल को खराब करेगी। तो मैं क्यों मौका दूं? मैं मुसलमानों को भाड़ में क्यों झोंकूं? मैं उनको झगड़े के लिए उत्साहित क्यों करूं? ऐसे हालात क्यों बनाऊं? खामोश रहिए, थोड़ा सा चुप रहिए। क्यों आप लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? मेरी तो यही राय है मौलाना साहिबान से कि ऐसा कुछ ना करें कि बात और आगे बढ़े, यहीं पर बात को ख़त्म कर दें और कोशिश करें कि डिबेट में टेलीविज़न पे ना जाएं। और अल्लाह पाक उनको इतना अकल दे कि वो अब ये सब ना करें, ऐसी चीज़ें बोले ना, बहुत जोश में बिल्कुल ना बोले, और होश में बोले, वो बोले जो हकीकत हो। इन चीज़ों पे, किसी के कपड़े पर, किसी लेडी पे कमेंट करके, और ये जानते हो कि डिम्पल के जो अपने कैरेक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ लेडी है, कभी किसी के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला। एमपी होने के बाद, एमपी से पहले वो अखिलेश यादव की बीवी थी, वो चाहती तो खूब बोलती, लेकिन कभी उसने कोई भी वर्ड गलत बोला ही नहीं। और उस औरत पर कमेंट आपने किया है, हद होती है। अरे किसी और औरत पे किया होता तो एक बार, वैसे किया ही नहीं जा सकता किसी औरत पे, एक बार आदमी सोच लेता। उस औरत पे बात किया जो औरत बात करना जानती ही नहीं, इतनी सीधी औरत है, हद हो गई। खैर चलिए, मैं चाहता हूँ कि ये बात को यहीं पे दफन कर दिया जाए, ये बात आगे ना बढ़े। मेरी तो मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील है कि आप मौलाना के बात में ना आइए। मौलाना ने जैसा किया वैसे उनको मिला, और ये होना नहीं चाहिए था मौलाना के साथ। बेहतर है अब वो डिबेट में ना जाए, यहीं से रुक जाए, लेकिन वो अभी भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके हक में अच्छा नहीं होगा और मुसलमानों के हक में भी अच्छा नहीं होगा। आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा, या मेरी समझ में क्या आएगा, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि आपका इरादा क्या है। आपका इरादा नेक नहीं है, बिल्कुल नेक नहीं है। थैंक यू। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ।